चेतन तुम हो जड़ संसार चलता है चैतन्य धारा
राधा। एक उल्टा ही प्रश्न पूछता हूँ, हम में से कौन सत्संगी नहीं है? हाथ ऊपर करो। किसी ने भी नहीं किया, यानी हम सब सत्संगी हैं। तू नहीं है? तो बोले उल्टा प्रश्न पूछूंगा। पूछा ना। हाँ तो उल्टा कि हम में से सत्संगी कोई नहीं है, तो भाई ने कहा कोई नहीं पूछा। कोई अगर नहीं है तो हाथ ऊपर करो। और किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया, यानी हम अपने आप को सत्संगी मानते हैं। बहुत अच्छी बात। अब इस बात का जवाब दो, अगर अपन सत्संगी भाई बहन हैं, हंसी मजाक की बात है, सीरियस बात है, तो क्या हम ये पाते हैं कि हमारी सोच, हमारी रहनी, हमारा बर्तावा सत्संगी के अनुरूप है? और अगर कहीं हम ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं है, हमारा उसके निस्बत प्रयत्न कितना है? बगैर प्रयत्न तो कुछ भी नहीं होता। जो सिर्फ दया 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 करते रहते हैं, निश्चित मान लो वो सुधार चाहते हैं। दया उनको ही मिलती है, दया उनके ही वास्ते होती है जो कदम आगे बढ़ाते हैं। निठल्लों के वास्ते मालिक की दया होती नहीं है। हम कितना प्रयत्न करते हैं। अब मूल बात क्या है? हम लोग सत्संगी हैं। हम मालिक के वचनों को कितना धारते हैं? अगर सत्संगी हैं तो निश्चित तौर से हमारी सोच में मालिक के वचन धारने योग्य होती है, यानी धारनी चाहिए, पालन करना चाहिए। अब और भी बड़ी अजीब बात है, पालन करना तो बहुत दूर की बात है, हम उनकी अवहेलना करते नजर आते हैं। बड़ी विसंगति है। और ये भी नहीं सोचते हैं कि अगर मालिक के वचनों की अवहेलना कर रहे हैं, विपरीत जा रहे हैं, कितने बड़े पाप के भागीदार बनेंगे। एक बड़ी अद्भुत और विचित्र सत्य कि आज जैसे मालिक की तरफ से हम लोगों के लिए मार्गदर्शन के बतौर कि मत देख पराए अवगुण क्यों पाप बढ़ावे छिन छिन, कड़ी सुनी हुई है, पढ़ी हुई है। हम लोग हमेशा दूसरों की कमियां ही देखते हैं। कोई कहे कि हम कमियां नहीं देखते हों, और कमियां देखते हैं तो मालिक की तरफ जाए क्यों पाप बढ़ावे दिन, यानी हम अपने पाप बढ़ा रहे हैं। कभी इस चीज की कि मैं अपनी कमियां निहारूं जहमत ही नहीं उठाते। लगता है हम तो एकदम साफ। अजीब नहीं लगता? कुछ गलत है तो कोई भी बोले, सबको अधिकार। बल्कि
ऐसा कब होता है कि अपनी गलतियां छुपाने के लिए, अपनी कमियां छुपाने के लिए हम दूसरों को उजागर करते रहते हैं। क्या ये सत्संगी के चरित्र के साथ मेल खाता है? ऐसी सोच, ऐसा व्यवहार सही कहा जाए तो किसी भी मायने में इसको दुरुस्त नहीं कहा जा सकता और इससे पीछा छूटना चाहिए। ये दूसरों की तरफ जो उंगली उठाने की आदत है, ये हक उसको बनता है कि जो गलतियों से, बुराइयों से, खामियों से परे होता हो। और अगर नहीं है तो हमारा अधिकार ही नहीं बनता कि हम दूसरे की तरफ यूं उंगली उठा के कुछ कहें। दूसरे को हम चोर कह लेते हैं, स्वयं चोर होते हुए। कहीं उसकी तरफ दो बात बोलते हुए विचार नहीं आता कि यार मैं भी तो यही करता हूं। दूसरों को मैं नजर से नीचे गिराना चाहता हूं, मैं भी तो दूसरों की नजर में जब मेरी कमियां हैं उसको देख करके मैं भी दूसरों की नजर में नीचे गिर रहा हूं। कहीं अपने आप को संभालो। और देखो, इस तर्क के ऊपर मैं एक किस्सा सुनाता हूं। ईसा मसीह तो नाम सुना हुआ है, क्रिश्चियन और बड़े दयालु हृदय के थे। एक दिन ऐसे ही गांव वालों ने एक औरत जिसने कि चरित्र हनन किया था, उनके सामने ले जाकर पेश कर दिया, ईसा मसीह के सामने, और उनसे पुकार लगाई कि अपने धर्म के हिसाब से, क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से, जो ऐसे चरित्र हनन से जुड़ा होता है उसको पत्थर मार करके मौत की सजा देनी चाहिए। इस्लाम का नियम है। आपका क्या कहना है? वो लोग सोच के आए थे कि आज ईसा मसीह को उनके आदर्शों से अलग करना, जहां वो दया, रहम, लोगों को ये पाठ पढ़ाते थे, कैसे देखिए पत्थर उठा के मारने की उस बात को सही ठहराते हैं। और अगर इतने खोटे कर्म के साथ अगर इसको मुआफी की बात कहेंगे तो हम उनको धर्म से बाहर कर देंगे कि आप इस्लाम के धर्म को ही मानते हो। ईसा मसीह थोड़ी देर सोचते रहे, तत्पश्चात उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, शास्त्र संगत बात है कि इसने गलत कर्म किया है, इसको पत्थर मारा जाए, लेकिन खबरदार, पत्थर वही मारे जिसने कभी अपने चरित्र के ऊपर में लांछन न लगाया, यानी जिसने स्वयं की प्रवृत्ति उन गलत कर्मों में न की हो, या जिसने सोच में भी गलत न लिया। धीरे 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 एक एक करके सरकने शुरू हो गए, और अंत में संध्या पढ़ते पढ़ते, रात होते होते सारे के सारे गायब। किसी ने पत्थर नहीं मारा। स्त्री आके उनके चरणों में पड़ गई कि मैं आपकी गुनहगार हूं, आपने मुझे बचाया है, आप जो इच्छा हो सजा दो। तो उन्होंने जवाब दिया, मैं कौन सजा देने वाला था, तेरे कर्मों का हिसाब तू रख, या वो जो रखता है वो रखे।
मैं बिचौलिए का काम क्यों करूं? जो जैसा कर रहा है, गलत सही, हम कौन होते हैं उसका आकलन करने वाले कि पर निंदा में अपने आप को जोड़ते फिरें? इतना टाइम उधर वेस्ट करते हैं, कहीं उतना पलट करके टाइम अपने आप को दो ना समय। तो कहीं सुधार की गुंजाइश बनेगी, कुछ समझ आएगी। देखो, एक एक खामी जो कि हम में है, उससे अपने आप को निजात दिलानी है, छुटकारा पाना है। जब तक उससे अपने आप को अलहदा नहीं करेंगे, ये भक्ति में जैसे दोपहर की सत्संग में बात की थी, पूरी तरीके से समर्पण नहीं बन सकता, और पूरी तरीके से समर्पित हुए बगैर वो दाता दयाल हमारे हाथ नहीं आता, यानी अपने आप को उनमें लीन नहीं कर सकते। हम मालिक के दर तक पहुंचे या यूं कहो लाए गए, तो कहीं अपनी उन्नति आत्ममंथन करके मुमकिन की जा सकती है, क्योंकि दाता चाहता है, इसलिए मालिक हमें यहां तक घसीट के लाए। अपनी सोच में वो चीज जोड़ो कि मालिक ने इतनी मेरे पे मेहर दया की, मैं आत्ममंथन करके मेरे में क्या क्या खामियां हैं उसको अपने आप को सुधार दूर करो, तो मेरा काम बने, कहीं भक्ति की लौ लगे, मालिक का प्रेम आवे, कहीं मालिक की करीबी पाऊं। यही तो बेहतर है, जो कि हम सत्संगी अगर हैं तो करना चाहिए। जो जैसे हाल है, हमारा जिम्मा नहीं कि हम उनके ऊपर अपना जोर चला के उसको सुधारने का प्रयत्न करें। खास करके बात देखो अपनी औलाद तक होती है, उसको संस्कार देना, गलत राह जा रहा है तो उसको संभालना, यह अपना फर्ज है, जिम्मेदारी। वहां पर लापरवाही नहीं करो, सत्संग के दो अर्थ निकाल करके आपने तो कहा था नहीं, लेकिन बात जहां दूसरों के घर में झांकने की है, वो तकातकी बंद करनी चाहिए। और सीधी सी बात है, देखो चरित्र समझने की, कि आज मान लो डस्टबिन होता है, कचरा पात्र, अगर उसमें आप हाथ डालोगे या उस ओर अगर आप झुकोगे तो कहीं गंदगी हाथ में लपेटी जाएगी या बदबू आपके अंदर समाएगी, खुशबू तो नहीं आएगी। हम जो दूसरों की गलतियां देखते रहते हैं, बुराइयां करते फिरते हैं, कहीं हमारे हाथ भी वैसे गंदे होते हैं या बदबू हमारे अंदर समाती है। क्यों करना ऐसा? अरे तकने का ही इतना शौक है तो दाता से जोड़ो ना अपने आप को, जो कि पाक साफ निर्मल, जहां जितना अपने आप को उतारेंगे उतनी रूहानियत अपने अंदर में समेटती चले जाएगी। वो खुशबू जो इस मंडल की होती नहीं, हमारे चित्त को निर्मल करती चली जाएगी। अब उस प्रक्रिया में तो अपने आप को हम जोड़ते नहीं, और इन कर्मों में अपने आप को पसारते रहते हैं, समय जाया करते रहते हैं। क्या सत्संगियों के उस समय की कदर कीमत हमें समझनी आनी चाहिए कि मैं ये बर्बाद करते जा रहा हूं या पराया पाप लादते जा रहा हूं? रायस्वी मत के हिसाब से तो यहां तक दिया हुआ है कि दूसरों की बड़प्पन की बातें करना भी बंद करो कि उसके क्या कहने, वो तो इतना अच्छा है। इतनी आप में काबिलियत नहीं हुई
कि दूसरों के गुण को या अवगुणों को आप जांच सको, समझ सको, परख सको और डिसाइड कर सको। कमियां देखनी है अपनी और गुण देखने हैं तो अपने मालिक के, जिनमें कि निश्चित तौर से हैं, प्रत्यक्ष सामने दरसते हैं और दोनों में काम बनेगा, अपने निहारने में भी, उनको निहारने में भी। वो क्यों ना करे? ये सत्संगी की स्वभाव में शामिल होना चाहिए तो काम बने। तू सूरत दीवानी फिरती मन की गाने, तू सूरत दीवानी फिरती मन की गाने, ले इसको पहचानी, ये दुश्मन है जाने, ले इसको पहचानी, ये दुश्मन है जाने, तेने जाना इसे आई, ये है तेरा जारी, दूतन अंग भटका चौरासी भुगता, तेने जाना इसे आई, ये तेरा जारी, दूतन अंग भटका चौरासी भुगता, सूरत दीवानी फिरती मन की गाने, ले इसको पहचानी, ये दुश्मन जाने, ले इसको पहचानी, ये दुश्मन जाने, दे इंद्रियन की चाटे, ले भर मत आगागे, बिन स्वामी कौन
तेरी चेतनता गाते तो सूरत दीवानी फिरती मन की कहानी इसको पहचाने ये दुश्मन जाने इसको पहचाने ये दुश्मन जाने कर स्वामी से यारी राधा स्वामी नामधारी तब मिले शब्दधारी ये रस सबसे भारी कर स्वामी से यारी राधा स्वामी नामधारी तब मिले शब्दधारी ये रस सबसे भारी सूरत दीवानी फिरती मन की कहानी इसको पहचाने ये दुश्मन जाने इसको पहचाने ये दुश्मन जाने आता रस दस बारी बट कतनो वारी हो रही तेरी पारी संग मन का लगावारी आता रस दस बारी बट कतनो वारी हो रही तेरी पारी संग मन का लगावारी सूरत दीवानी फिरती मन की कहानी इसको पहचाने ये दुश्मन
मन की गानी इसको पहचानी ये दुश्मन जानी इसको पहचानी ये दुश्मन जानी। देखिए, मन के लिए बहुत सत्संग अपन ने सुनी है, मन की गतिविधियों की खूब जानकारी अपने पास यूं को एकत्रित है, लेकिन समय पे क्यों चूक जाते हैं? क्यों इसके बिछाए जाल में उलझ जाते हैं, जानते हुए समझते हुए कि ये मेरा नुकसान है। एक बात का जैसे विचार करो, जवाब दो। मान लो कहीं पर गंदगी पड़ी है, क्या करते हो? उसके ऊपर से जाते हो या उससे बच के निकलते हो? बच के निकलते हो। क्यों? कि कहीं मैं मैला न हो जाऊं, कि कहीं वो गंदगी मेरे ऊपर ना आ जाए। जैसे शहरों वगैरह में, कस्बों वगैरह में गंदगियां पड़ी ही रहती हैं। जिस रास्ते होती हैं हम उस रास्ते को ही छोड़ते रहते, उधर बहुत गंदगी है, नहीं जाना उस ओर से। देखिए कितनी अजीब बात है, जो हम लोगों ने अपना चरित्र बना रखा है। ये जो बुराइयां देखने वाली बात, उसमें जान जान करके शरीक होते हैं, न जाने कौन सा रस मिलता है, कौन सी खुशबू बटोरते हैं। अद्भुत नहीं लगता? फिर एक चीज का और विचार करो। किसी चीज की ज्यादा गुण ना करो, यानी सोच में आपकी मानसिकता उस हिसाब से डेवलप हो जाती है। इस बात को कोई नकार सकता है? अब अगर आपकी मानसिकता कहीं और ऐसी व्यक्तित्वों से जुड़ी हुई है कि जहां बुराइयां देखने की हमारी फितरत, वो आपके दिमाग में आ बैठे, आपकी सोच उस सोच से जुड़ी हुई अपने आप बन जाती, यानी आप वही गलतियां रिपीट करते हुए अपने आप को पाओगे। सत्संग से नाता जोड़ा यार, सुधार करने के लिए, आकाश करने की। अरे अपने मस्तिष्क में, दिमाग में, सोच में उस मालिक को क्यों न बिठाएं कि जिनके यूं को बास हो जाने से हमारी मानसिकता उस अनुसार बन जाए। बतौर सत्संगी हमें अपना उसमें हित नहीं लगता। ऐसी कई बातें होती हैं साधारण, लेकिन सोचो तो उसका नतीजा बेहतर हम हासिल कर सकते हैं, यानी अपनी जिंदगी को दूसरा स्वरूप दे सकते हैं जो सत्संगी के अनुरूप होता है। दारोमदार अपने ऊपर है, कहीं से हटना है, मालिक से जुड़ना है। यानी जो निरंतर गलतियां पे गलतियां करते जा रहे थे, सत्संग के जरिए से समझ से ठिठक होनी चाहिए, उधर से छुटकारा और मालिक के संग के आधार में अपने आप को दृढ़ता से जोड़ लेना। देखिए परमार्थ की लगन कैसे बढ़ती है, नाम का आधार कैसे बढ़ता है।
चेतन की ख्वाहिश कैसे बढ़ती है, सामने आ जाएगा। सुख सागर में आएंगे मत जाए प्यासा। सुख सागर में आएंगे मत जाए प्यासा। सजमो समझ कर बावरे जम कर तकीरासा। सजमो समझ बावरे जम करत तकीरासा। निर्मल नीर भयो तेरे आगे पीले सांसो स्वासा। निर्मल नीर भयो तेरे आगे पीले सांसो
कबीर सुनो भाई साधो, मिट गई भव की त्रासा। कबीर सुनो भाई साधो, मिट गई भव की त्रासा। सुख सागर में आएंगे, मत जाए प्यासा। समझ नर बावरे, धर्म करत तिरासा। समझ नर बावरे, धर्म करत तिरासा। देखो, अचेत अवस्था और चेत अवस्था दो होती है ना। अचेत अवस्था में बेसुधी होती है, खुद को होश ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, या दूसरे मेरे साथ क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। लेकिन चेत अवस्था में आपको भी पता है और दूसरे क्या कर रहे हैं वो भी आपको पता होता है। जब मालिक की शरण से अपन जुड़ जाते हैं यानी सत्संगी बन जाते हैं, चेत अवस्था होती है। पता होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसका नतीजा क्या है, और कोई दूसरा मेरे साथ क्या कर रहा है और उससे मुझे कैसे बचना है, ये समझ आपके पास होनी चाहिए। तब अपने आप को आप सहेजोगे, समेटोगे, मालिक के नाम से जुड़ोगे, काम बनाओगे। और जो सत्संगी बन के भी अचेत अवस्था में रहता है, बेसुधी, मर्जी आए वैसे करता रहता है, दुनिया कोई भी उसके साथ जैसे करती रहती है, पार्ट बनता रहता है स्वयं को, तो निश्चित तौर से फिर अपने आप को सत्संगी कहना उचित ही नहीं होता। सत्संगी के हिसाब से अगर चेत हो जाए तो मजाक है कोई कि अपना साथ में कोई खिलवाड़ करके चल दे। जैसे तैसे सलूक को, जैसे तैसे बर्तावे को, क्यों, क्या मजबूरी कि वहां टिका रहूं, कि उससे जुड़ा रहूं। एक बारगी कोई करेगा, समझ आ गई, उससे कन्नी काट लो, साइड हो जाओ, दूसरे रास्ते पकड़ लो। तू तेरे रास्ते, मैं अपने रास्ते, अपनी विचारधारा नहीं मिलती। अब इसका कोई गलत अर्थ निकालता है तो निकाले, मुझे अपना आकाज नहीं करना, जिंदगी मेरी है, ये समझ तो एक सत्संगी के बतौर होनी चाहिए। ये जो भाई साहब कहते रहते हैं अभी और कर्जा चुकाना है, इतनी अवधि मिलेगी आपको उस कर्जे को चुकाते चुकाते कि ये मालिक का कर्जा भी चुका लोगे। और वो तो अगर कर्जा रह भी जाएगा तो आपके बेटे उतार लेंगे। ये मालिक का जो कर्जा अगर रह गया, बेटे चुकाने से उतरेगा आपका? सत्संगी हैं, मालिक की तरफ से समझ भी है, तो कहीं तो सार को समझ में आना चाहिए कि जिंदगी हंसी तमाशा नहीं, इसको सीरियसली लेना चाहिए। चेत रहते हुए नहीं किया तो निश्चित बात है गाफिल अवस्था, यानी वो अवस्था जब कुछ लाचारी हो जाएगी, कुछ करने लायक नहीं रहेगी, आने ही वाली। और उसके बाद चाहे आप लाख अफसोस जताओ, अफसोस जताने से उसकी भरपाई नहीं होती। करना है, कमर कसनी है, पिल पड़ना है। तो आज एक नाम से शुरू करेंगे तो तादाद के साथ जुड़ पाएंगे। इसलिए ये जो गफलत अपने साथ झूठी यूं को धारणाएं सोच सोच करके झूठों के संग में आ करके अपना नुकसान करते हैं, तौबा कर लो।
कि जिंदगी थोड़ी है, काम मेरे लिए मालिक ने बहुत लंबा चौड़ा दिया है, पहल उसके लिए करो। फिर देखिए निरंतरता भी बनेगी, आनंद भी आएगा, दया मेहर भी मिलती जाएगी, हर तरीके से कहो हम अपने आप को प्लस में पाएंगे। ये एक सत्संगी का दृष्टिकोण होना चाहिए। राधा करूं